नायाब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, राजभवन पहुंच ली शपथ। कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी थी। मीटिंग के बाद नायाब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फूल देकर उन्हें बधाई दी। वहीं विधायक दल की मीटिंग से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज होकर निकल गए। उन्हें नायाब सैनी के नाम पर ऐतराज था। विज 6 बार के विधायक हैं, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। और भी लोग बहुत थे, ऐसा नहीं था, तो कभी भी कोई निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मनोहर लाल जी जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में होना असंभव सा काम है। बहुत बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में पहले भी रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी भजनलाल बहुत बड़ा नाम थे, चौधरी बंसीलाल भी बहुत बड़ा नाम रहे। लेकिन जो लाइन मनोहर लाल जी ने खींची है, मुझे लगता है उस लाइन तक पहुंचना भी मुश्किल है। जिस ईमानदारी से उन्होंने बच्चों को, युवाओं को नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। आज ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सुविधा, आप तो पत्रकार भाई हैं, आप इतने समय से इतना संघर्ष कर रहे थे। मैं समझता हूँ जितना पत्रकारों के लिए मनोहर लाल जी ने संवेदना रखी, अपनापन रखा, उससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। कोई एक भी ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, कुछ चेहरे बदलेगा? ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे, उनका एकाधिकार है। वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसके साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। ये एक सेकंड स्टेप है। अभी पहला स्टेप ये था, विधायक दल की बैठक हुई जो आपके सामने। आपका भी नाम चल रहा है, कोई नई जिम्मेवारी आपको दी जा रही है, क्या है? नहीं, मेरे से अभी तक इस बारे में, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरे से अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं। मुझे केवल इतना ही मैसेज था कि आप चंडीगढ़ पहुंचे और मैं उस नाते से अभी मैं वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, उसके नाते से मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को फोन किया। 10 की 10 जीतेंगे, पिछली बार भी जीते थे। 10 की 10 आज पूरा देश राममय है। आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर देश बनाया है और कहां तक लेके गए हैं। जैसे मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर काम, एक एग्जांपल सेट, अगर मेरे को उनके सवाल का जवाब देने देंगे तो मैं आपका शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है मनोहर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेटों में बना दिया और मोदी जी ने जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर देश भर में लागू हुआ CAA, दिल्ली पुलिस और RAF ने सीलमपुर इलाके में किया फ्लैग मार्च। CAA देश भर में लागू हो गया है। CAA को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्तर पूर्व TCP जॉय टिकरे ने कहा है कि हमने उत्तर पूर्व जिले में व्यवस्था की है। 2020 में हमारा अनुभव अप्रिय था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी नुकसान हुआ। पहले ही लागू हो गया था 2019 दिसंबर में, पर किसी भी एक्ट को प्रॉपर्ली लागू करने के लिए रूल्स बनाने ज़रूरी हैं। तो सरकार ने रूल्स बनाए, आज उसको नोटिफाई किया गया है। तो आज के बाद वो CAA प्रॉपर्ली लागू होगा। तो फरवरी 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, मेरे ही ज़िले नॉर्थ ईस्ट ज़िले में हुआ था। कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के बहुत तरह के अफवाह फैलाए और उससे काफ़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा था। तो हमें थोड़ा सा आभास था कि रूल्स इसके लागू होने वाले, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ली थी और दोनों ही कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल जन लीडर्स को हमने बुलाया। हमारी अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी नाम का प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो मेरे पिछले करीब 15-20 दिन में हम लोगों ने 29 बार बैठक की है, जिसमें एक बार मेरे ऑफिस के प्रेमिसेस में हुआ है और बाकी थानों में 2-2 राउंड हो चुके हैं इन लोगों से बातचीत। सभी लोग के दिमाग में बहुत तरह के सवाल थे, तो आराम से बैठ के हर सवाल का जवाब दिया गया। सबको बताया गया कि ये एक अच्छा कदम है, प्रोग्रेसिव है और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। 2014 से पहले जो हमारे आपसी पड़ोसी जो देश हैं, जिनके जो 3 देश इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जो नागरिकता लेना चाहते हैं भारत का, तो उसके लिए एक सुविधा है ये। तो इंडियन जो सिटीजन हैं उनके लिए इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली है और इसी वजह से शांति है और अभी भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से
और पिछले 2 दिन से मेरे ज़िले में जो मेरे हॉटस्पॉट्स हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए 43 हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे हम लोग फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आने वाले भी दिनों में हम लोग, जैसे कल सवेरे मेरे को थोड़ा सा और आउटर फोर्स मिल जाएगा, उसको साथ में लेके हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे उसके 2 यूजेस हो जाते हैं। एक तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है, दूसरा एक डिटरेंट इफेक्ट है कि जो कोई अगर एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसको एक क्लियर मैसेज चले जाता है कि शांत बैठे। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं अच्छी तरह से, और नॉर्थ ईस्ट ज़िले से किसी तरह की कोई परेशानी। एमपी के रायसेना में तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों को रौंदा, 5 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया गांव स्थित जबलपुर जयपुर नेशनल हाईवे 45 पर बारातियों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल डाला। हादसे में 5 बारातियों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। 9 बजे के आसपास सुल्तानपुर के नज़दीक जो नेशनल हाईवे है उसमें खमरिया गांव के पास एक बारात लग रही थी, तो एक ट्रक बारात में घुस गया और जिसमें 5 व्यक्तियों की डेथ हो गई है और 11 घायल हुए हैं, जिसमें से 4 गंभीर घायल हैं जिनको एम्स रेफर किया गया है और 7 जो घायल हैं उनको रायसेन जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। सर, ये कैसे घटनाक्रम हुआ है सर इसमें? ये तो जांच का विषय है, परंतु जो प्रारंभिक सूचना मिली है पुलिस को कि रॉन्ग साइड से ट्रक ओवरटेक कर रहा था और वो संतुलन नहीं रख पाया और वो जो बारात आई थी होशंगाबाद जिले के आंचल पेड़ा लग रही थी, इसमें वो हो गया और जो डेथ हुई है वो बारात के किनारे जो लाइट वगैरह लेके चलते हैं उस लोग हैं और काफ़ी दर्दनाक है। जैसे कलेक्टर साहब ने भी बताया, आप लोगों को 5 लोग की मृत्यु हुई है और 11 लोग घायल हुए हैं। और तत्काल मौके पर प्रशासन और पुलिस ने पहुँच के लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया और सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आयुष रेफर कर दिया। सर, ये कैसे घटनाक्रम, क्या रॉन्ग साइड आ रहा था क्या ट्रक? ये रोड एक्सीडेंट है और ज़्यादा डिटेल्स कैसे क्या हुआ वो विवेचना तैयार करने के बाद विवेचना उपरांत पता चलेगा। लेकिन जैसा भी कलेक्टर साहब ने बताया है कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने से अनियंत्रित होकर रात में उसकी वजह से। सर, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 11 लोग घायल हैं और उसमें से 5 जी जी कंडीशन सारे यहाँ खड़े हुए हैं और हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ मौजूद है। और इसमें एक सीरियस 2 पेशेंट आए थे अभी, जिसमें एक अति गंभीर था जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसे हेल्थ सेंटर पर रेफर किया। दूसरा उसे भी काफ़ी चोटें हैं और चोटी वो भी गंभीर स्थिति में है, उसे भी रेफर कर दिया। सर, कितने लोगों की मौत हुई, कोई जानकारी मिली अभी तक? सर, ये मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितने वहाँ पर कैजुअल्टी हुई है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं, वो अभी गंभीर हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कैजुअल्टी लाइक जैसी। हादसा कैसे हुआ, ये पता पड़ा आपको? हादसा क्या का हुआ है? हादसा ये पता लगा कि वो डंपर ने ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।